दोस्तों कल्पना कीजिए कि ऐसी दुनिया की जहां एक खबर आते ही पूरी दुनिया की राजनीति हिल जाती है। एक ऐसा नेता जिसका नाम सुनते ही अमेरिका और इजराइल की सरकारें सतर्क हो जाती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो 36 साल तक मिडिल ईस्ट की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक रहा, और फिर अचानक एक दिन खबर आती है कि आयतुल्लाह अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, कुछ लोग इसे अमेरिका की सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि एक मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध की शुरुआत हो सकती है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 की। और कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि यह घटना पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन को बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक नेता की मौत है या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि खामनेई सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि अगर कोई देश मजबूत इरादे रखता है तो वह सुपर पावर के सामने भी खड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यही विचारधारा अमेरिका को सबसे ज़्यादा परेशान करती थी। पिछले 40 सालों से अमेरिका और ईरान के बीच एक अदृश्य युद्ध चल रहा था, कभी आर्थिक प्रतिबंधों के रूप में, कभी साइबर हमलों के रूप में और कभी गुप्त सैन्य ऑपरेशंस के रूप में। और इसी लंबे संघर्ष के बीच एक ऐसा दिन आता है जब पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली खबर सामने आती है कि खामनेई की मौत हो चुकी है। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामनेई दर राह सरबुलंदी हरम जमहूरी इस्लामी ईरान शहंशाही गवाराय शहादत। लेकिन दोस्तों, इस घटना को समझने के लिए हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछना होगा कि क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर एक बहुत ही सटीक और गुप्त सैन्य ऑपरेशन था। क्योंकि रिपोर्ट्स की अगर माने तो जिस समय हमला हुआ उस समय खामनेई एक हाई लेवल मीटिंग में मौजूद थे और उनके साथ ईरान के टॉप सैन्य कमांडर और कुछ बेहद महत्वपूर्ण अधिकारी भी मौजूद थे। और तभी आसमान में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी जो इस मीटिंग के इतिहास को बदल देती हैं और इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ बना देती हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई सिर्फ ईरान के नेता नहीं थे, वो एक आइडियोलॉजी थे। 1989 से लेकर आज तक करीब 36 साल तक उन्होंने ईरान की राजनीति को नियंत्रित किया। हालांकि खामनेई एक अच्छे लीडर थे या नहीं, इस पर बहस हो सकती है। वहाँ की जनता खामनेई का विरोध क्यों करती थी, इस पर भी बात हो सकती है, पर खामनेई बहादुर नेता थे, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, ईरान में राष्ट्रपति बदलते रहे, सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन असली शक्ति जो थी वो हमेशा खामनेई के हाथों में रही। वो सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं थे, बल्कि एक स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। उन्होंने 3 चीज़ें कभी नहीं छोड़ी: अमेरिका के विरोध, इजराइल के खिलाफ कठोर रुख और ईरान को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभारना और बनाना। लेकिन दोस्तों, ये सब आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ खड़ा था दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी दोस्तों आज की नहीं है, इसकी शुरुआत 1979 की ईरानी क्रांति से हुई। उस समय ईरान में अमेरिका समर्थित शाह की सरकार थी, लेकिन एक क्रांति हुई और सत्ता आ गई इस्लामिक रिपब्लिक के हाथ में, और उसी दिन से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और दोस्तों, इसके बाद आर्थिक प्रतिबंध, साइबर हमले, गुप्त ऑपरेशन और प्रॉक्सी युद्ध, ये सब चलता रहा। लेकिन खामनेई के दौर में ये टकराव और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब एक ऐसा सवाल जो आपको हिला कर रख देगा कि खामनेई ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार क्यों किया। यहाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है। कई देशों ने अमेरिका के दबाव के सामने घुटने टेक दिए और समझौता कर लिया, लेकिन खामनेई ने नहीं किया। उन्होंने कहा था कि अगर हम झुकेंगे तो हमारी आज़ादी खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने 3 बड़े फैसले किए। पहला, मिसाइल प्रोग्राम, ईरान ने हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल्स विकसित किए। दूसरा, प्रॉक्सी नेटवर्क, मिडिल ईस्ट में ईरान ने अपने सहयोगी समूह बनाए, जैसे कि हिजबुल्लाह, हैती और इराकी मिलिशिया। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अमेरिका के विरोध के बावजूद ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा
और दोस्तों यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल खामनेई को मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी चुनौती मानते थे। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आगे है दोस्तों जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि खामनेई की मौत क्या हुआ उस दिन, जिस दिन खामनेई की मौत की खबर आई। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। रिपोर्ट्स के अनुसार खामनेई एक हाई लेवल मीटिंग में थे। उनके साथ मौजूद थे टॉप कमांडर्स, परिवार के सदस्य और IRGC के अधिकारी। उसी समय एक सटीक हमला हुआ ड्रोन और मिसाइल्स की मदद से, और दोस्तों उसमें सारे लोगों की मौत हो गई। कई हमले इंटरसेप्ट किए गए लेकिन कुछ ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, जिसके कारण ये घटना हुई और कुछ ही मिनटों में एक युग खत्म हो गया। खामनेई की मौत की खबर जैसे ही बाहर आई, ईरान में गुस्से की लहर फैल गई। दोस्तों अमेरिका के लिए भी ये आसान नहीं था। अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। पहली नज़र में अगर देखें तो कई लोगों को लगा कि खामनेई की मौत अमेरिका की जीत है, लेकिन सच्चाई इससे उल्टी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब ईरान में 3 बड़े बदलाव हो सकते थे। पहला, बदले की राजनीति। ईरान में अब एक ही नारा गूंज रहा है, इंतकाम। और इतिहास बताता है कि ईरान बदला लेने में सालों तक इंतजार कर सकता है। दूसरा, कट्टर नेतृत्व का उभरना। खामनेई के बाद और ज़्यादा कठोर नेता अगर सत्ता में आता है तो हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि खामनेई के बेटे को अब ये कमान दी गई है। तीसरा, न्यूक्लियर हथियार। सबसे बड़ा डर यह है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने का फैसला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे खतरनाक क्षेत्र बन जाएगा। ईरान की सैन्य ताकत की बात करें अगर तो मिडिल ईस्ट में सबसे मजबूत ताकतों में से एक मानी जाती है ईरान की सेना। हालांकि तकनीकी और बजट के मामले में अमेरिका या चीन जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन उसकी मिसाइल, ड्रोन और बड़ी सेना उसे और भी खतरनाक बनाती हैं। 2026 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार ईरान की सेना दुनिया में लगभग 16वें स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर, ईरानी सेना में लगभग 6,10,000 रिजर्व सैनिक हैं, लगभग 3,50,000 कुल सैन्य शक्ति करीब 9 से 10 लाख। इसके अलावा बासिज, मिलिशिया जैसे लाखों स्वयंसेवक भी जरूरत पड़ने पर शामिल हो सकते हैं। मिसाइल ताकत की बात करें कि असली ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अनुमान अगर ये लगाया जाता है कि 2000 से 2500 प्लस अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो मिसाइल्स उसके पास हैं, जिनकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक है। राइटर्स के अनुसार इनमें ईरान निम्न देशों पर हमला कर सकता है, जिसमें कि इजराइल, सऊदी अरब, खाड़ी के अमेरिका बेस और ईरान के आसपास के देश। मिसाइल्स की बात करें तो ईरान के पास फतेह 110, सेजिल, एमाद और कोरहमशर जैसी मिसाइलें हैं। ड्रोन शक्ति की बात कर शक्ति में बहुत आगे है। कम कीमत के ड्रोन हैं लेकिन बड़ी संख्या में दुश्मन की एयर डिफेंस को परेशान कर सकते हैं। दुनिया युद्ध बढ़ता है तो केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। मिडिल ईस्ट दुनिया के तेल का सबसे बड़ा सप्लाई करता था। अगर दोस्तों युद्ध आगे बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और आर्थिक संकट आ सकता है पूरे विश्व में। जब तेल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, खाना, ट्रांसपोर्ट, बिजली, सब। और दोस्तों सबसे बड़ी कयामत की बात तो ये है कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा इसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। रूस, चीन, अमेरिका, ये तो एक वैश्विक युद्ध बन सकता है और सारे देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो दोस्तों इतिहास हमें बताता है कि कई बड़े युद्ध एक छोटी सी घटना से शुरू हुए। अगर हम देखते हैं पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, सब में छोटी छोटी घटनाओं से युद्ध शुरू हुआ था और पूरे संसार को इसने चपेट में ले लिया। दुनिया फिर से एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है दोस्तों जहां एक नेता की मौत पूरे विश्व संतुलन को बदल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध निश्चित ही है, क्योंकि दुनिया के कई देश इस आग को फैलने से रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। खामनेई की राजनीति से बहुत लोग सहमत नहीं थे। ईरान के अंदर भी उनकी आलोचना होती थी, लेकिन एक बात उनके समर्थन में हमेशा लोग कहते हैं कि उन्होंने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया। और दोस्तों यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में उन्हें एक प्रतीक की तरह देखा जाता है, एक ऐसा नेता के रूप में देखा जाता है उन्हें जिसने सुपर पावर के सामने खड़े रहने की कोशिश की। दोस्तों आज खामनेई नहीं है, लेकिन उनके बाद दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजद्दा खामनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुन लिया गया है। और दोस्तों ये फैसला ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने बुधवार 4 मार्च 2026 को लिया।
दोस्तों इसी बीच इजराइल ने कहा है कि हर सुप्रीम लीडर को वो मारेंगे और अमेरिका भी इसका विरोध कर रहा है। एक ऐसा दौर जहां पर सुपर पावर की राजनीति, क्षेत्रीय संघर्ष और परमाणु हथियार सब एक साथ टकरा सकते हैं। और दोस्तों यही कारण है कि आज पूरी दुनिया एक सवाल पूछ रही है कि क्या कयामत आने वाली है। सिर्फ एक नेता की मौत ये कयामत ला सकती है। ये इतिहास के सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत भी दोस्तों हो सकती है। दोस्तों इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इवन भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी युद्ध सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहता है। और युद्ध कभी भी दोस्तों पूरी दुनिया के लिए बहुत ही घातक होता है। ये कभी भी मानवता की रक्षा नहीं करता, बल्कि इससे मानवता हमेशा निराश होती है और ख़त्म होती है। हम इसी आशा के साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं कि आने वाला वक्त इस युद्ध को रोकेगा और मानवता को बचाने के लिए काम करेगा और मानवता बच सकेगी। दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।